सो गुड मॉर्निंग मेरे भाई सारे, कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना भाई, है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कार्ब्स होते हैं वो हमारा फैट गेन नहीं करते, ठीक है। फैट गेन कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता भाई, फैट गेन होता है फैट से, ठीक है। लाइक अगर तुम किसी 5 ईयर के बच्चे को लोगे एंड उसे पूछोगे कि भैया कि भाया कि छोटे बच्चे बता मुझे कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट से फ़ैट गेन होता है। फ़ैट से फ़ैट गेन होगा, प्रोटीन से फ़ैट गेन होगा एंड या कार्ब से फ़ैट गेन होगा। तो भाई बंदा पता क्या कहेगा, छोटा बच्चा पता क्या कहेगा 5 साल का, कि भाई फ़ैट से फ़ैट गेन होगा, क्योंकि नाम में ही फ़ैट है भाई। पता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैंने ना, मैं गूगल, आज मैं यहाँ ओपेरा मतलब अपने ब्राउज़र पर गया मैं, एंड मैंने ये स्टडी देखी है, ठीक है भाई। ये स्टडी देखी मैंने आज, एंड मैंने पहले इसे पूछा हाय ब्रो कैसे हाल है तेरा, फिर इसने जवाब दिया। फिर मैंने इसे कहा कि भाई मेटा एनालिसिस बना। मेटा एनालिसिस पता क्या होती है, कि बहुत सारी स्टडीज़ को हम एनालाइज करते हैं। एंड इस स्टडी में पता क्या था, इस स्टडी में हमें ऐसा बताया गया था, मतलब इस स्टडीज़ मैंने इसे क्या बताया कि भाई ऐसी स्टडी देख जिसमें भाई बंदों को कार्ब ओवरफीड करे जा रहे हैं या फिर फैट ओवरफीड करे जा रहे हैं, एंड उसका ना कंपैरिजन करके कौन से में बंदा ज़्यादा मोटा हो रहा है ना। एक में मतलब ज़ीरो फैट डाइट थी, ज़ीरो फैट हाई कार्ब, एंड एक में थी हाई फैट ज़ीरो कार्ब, ठीक है। तो भाई इसने काफ़ी टाइम तक ऐसे सोचा। पढ़ सकते हो तुम अगर ये पढ़ना हो, धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ मैं, लाइक पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई चक्कर वाली बात नहीं है, पढ़ लो, ठीक है। सारा कुछ पढ़ा दूंगा तुम्हें मैं। एंड फिर ना इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस की, एंड इसने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड जो फैट हैं उनका इसने कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। डीप सी ने कंपैरिजन कर दिया। इसके बाद तो मैं चैट जीपीटी का पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, अगर उसे हम फैट में कन्वर्ट करना चाहें तो भाई उसकी एफिशिएंसी कॉस्ट है 75% एफिशिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम कार्ब्स को फैट बनाना चाहो तो भाई उसमें कॉस्ट होगा लगभग 75% या 70%, ठीक है, 70%, ठीक है। लेकिन तुम ऐसा सोचोगे कि अगर मैं 100 ग्राम कार्ब खाऊंगा, है ना, तो भाई उससे लाइक 100 किलो कैलोरी कार्ब खाऊंगा तो उससे 70 किलो कैलोरी फैट बन जाएगा। बट ऐसा नहीं होता असल लाइफ में, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारी बॉडी ये करना नहीं चाहती। मान लो, है ना, मान लो भाई तुम एक बैंक में गए हो, मान लो तुम एक बड़े से बैंक में गए हो, एंड भाई उस बैंक में ना जो इंटरेस्ट है वो 30% है, ठीक है। लोन का इंटरेस्ट 30% है। तो भाई तुम 30% वाले बैंक में जाओगे या फिर ऐसे बैंक में जाओगे जहाँ 0% है। तो भाई ऑब्वियसली 0% वाले में तो हमारी बॉडी भी कुछ ऐसा करती है। हमारी बॉडी कार्ब्स को एज फैट स्टोर करने की बजाय उसे बर्न करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। कार्ब्स को एज फैट स्टोर करने के बजाय बर्न करना शुरू करती है। फिर आप कहोगे कि भाई मैंने तो बहुत सारे बंदे देखे हैं यार जो कार्ब खा के मोटे हुए हैं। वो कार्ब खा के नहीं मोटे हुए बीरू, ऐसा नहीं हुआ भाई। कार्ब खा के मोटे नहीं हुए, वो साथ में फ़ैट खा रहे थे। अगर आप एक बिस्कुट का पैकेट देखोगे ना, ठीक है, तो उसके पीछे लिखा होगा कि इसमें इतने कार्ब हैं। आप वो देखते हो, आप वो नहीं देखते कि जो फैट होता है, जो आप एक रोटी पर एक चम्मच वो मलाई लगा कर ऐसे खाते हो, वो सारा फैट बन जाता है बॉडी में जाकर। क्योंकि जब इंसुलिन हाई होता है ना, कार्ब खाने से, तब जो फैट होता है वो स्टोर हो जाता है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स, एंड यही होता है आपके साथ अगर आप प्योर कार्ब्स खाओगे। प्योर कार्ब जैसे कि रोटी बिना उसके घी के, राइस बिना घी के, ओट्स बिना घी के, एंड लीन मीट, ऐसी डाइट खाओगे जहाँ पर फैट बिल्कुल बहुत कम है ना, फ्रूट्स खाओगे थोड़े बहुत। वहाँ अगर आप ऐसी डाइट खाओगे जिसमें बहुत ज़्यादा कम कार्ब्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कम फैट है, सॉरी ज़ीरो फैट, है ना, तब आप फैट नहीं हो सकते भाई। चाहे आप 500 कैलोरी एक्सेस में क्यों ना खा रही हो, 500 कैलोरी सरप्लस में क्यों ना खा रही हो, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी वेस्ट कर देती है रैदर देन स्टोरिंग इट। क्योंकि मैंने आपको बैंक वाला एग्जांपल बताया कि हमारी बॉडी रैदर देन उसे स्टोर करे फ्यूचर के लिए, वो कहती है कि मैं इसे इसी टाइम बर्न कर देती हूँ विद 100% एफिशिएंसी। क्योंकि कार्ब्स बर्न 100% एफिशिएंटली होते हैं लेकिन स्टोर 70% एफिशिएंटली होते हैं। तो हमारी बॉडी सोचती है कि स्टोर क्यों करना है, इसी टाइम बर्न कर लो, है ना। बिकॉज आर बॉडी somehow thinks that this is better and this is not, so that is what happens। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा लेटर से छोटे की तरह 1000 किलो कैलोरी कार्ब्स खा रहे हो, वो भी बहुत हफ्तों तक, देन आपका कुछ फैट गेन हो सकता है। लेकिन इतना आप खाओगे कैसे भाई, आपको उल्टी नहीं आएगी, है ना। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने कार्ब्स नहीं खाए जा सकते इन अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अगर कोई मतलब बिल्कुल ही खाना चाहे तो वो पाड़ पड़ कर खा सकता है, लेकिन
फिर फैट गेन इससे बहुत ही ज़्यादा कम होगा कंपेयर टू अगर वो बंदा फैट खा रहा है। एंड अगर बंदा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है एंड बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा रहा है तो उसमें फ़ैट गेन बहुत कम होगा भाई। अगर फैट खा रहा है तो फैट गेन 100% होगा, ठीक है, समझिए। सो व्हाट हैपन्स अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसिस इज कि सिर्फ 5 से 15% DNL होती है। लेट अस से कि 500 किलो कैलोरी आप खा रहे हो, है ना, एक्सेस में, दिस इज सरप्लस, ठीक है, ये सरप्लस है। तो होगा क्या कि 5 से 15% DNL होगा, बाकी कहाँ जाएगी कार्ब्स भाई, बाकी ज़्यादा कार्ब्स कहाँ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ब ऑक्सीडेशन, ठीक है, कार्ब ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी बिल्कुल रैंप अप कर देगी, ठीक है, बिल्कुल रैंप अप। हमारी बॉडी कार्ब्स को ना मतलब ऐसे उड़ाने शुरू कर देगी जैसे कल होना ही ना हो, मतलब कि लाइक 20 to 30% कार्ब ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर देगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जल्दी, जैसे कागज़ को आग नहीं लगाते वैसे जलता है ना कागज़, वैसे कार्ब्स जलेंगे फिर। दिस इज़ व्हाट वुड हैपन एंड कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइजेशन। एंड सेकंड इज़ योर नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे फिर एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर आप ज़्यादा चलोगे, एंड जब ज़्यादा चलोगे तो भाई आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, उसमें भी नीट। एंड थर्ड इज़ डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, ठीक है, जैसे आप खाना खाओगे ना तो भाई आपकी बॉडी ना क्या करेगी, आपकी बॉडी उसे एज एनर्जी यूज़ कर देगी फॉर ब्रेकिंग द फूड। जैसे आपने खाना बॉडी में डाला है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो एनर्जी पहले से ही था, है ना, उसे आपको बॉडी को तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में 5 से 15% एनर्जी यहाँ वेस्ट हो गई, 20 से 30% यहाँ वेस्ट हो गई। ऑक्सीडाइजेशन में नीट से हो गया 10-20%, है ना, हमारा ऑक्सीडाइजेशन 20 से 30, 10 से 20, 5 से 15। तो ला लो अपना हिसाब किताब, इसे प्लस करके देख लो। Now fourth major pathway of wasting energy when we are consuming excess carbs is futile cycle. फ्यूटाइल साइकिल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो तो आपकी बॉडी क्या करेगी, कार्ब्स से ग्लाइकोजन बनाएगी एंड ग्लाइकोजन को दोबारा तोड़ेगी एंड उससे दोबारा कार्ब्स बनाएगी एंड कार्ब्स को दोबारा ग्लाइकोजन बनाएगी एंड ऐसे बार बार करेगी, ठीक है। तो मतलब बॉडी कर रही है, बॉडी ना ऐसे बार बार इसे कन्वर्ट कर रही है ताकि एनर्जी वेस्ट हो, ठीक है, ताकि एनर्जी वेस्ट हो। हमारी बॉडी क्या कर रही है कि 70% एनर्जी बचाने के चक्कर में वो 100% एनर्जी वेस्ट कर रही है लगभग सारे केसेस में, है ना। सो इट इज़ काइंड ऑफ फनी, लेकिन यही सच्चाई है भाई, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। फ्यूटाइल साइकिल, डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये चीज़ें हैं। एंड फर्स्ट पे जो है वो कार्ब ऑक्सीडाइजेशन रैंप अप हो गई है। जैसे कि आप देखना कि अगर आप किसी दिन खाओगे नहीं ना कुछ भी, अगर वाटर फास्ट करोगे तो अगले दिन आपके हिलने डुलने का मन नहीं करेगा। वो इसी होता है कि ऑक्सीडेशन आपके फ्यूल की बहुत कम हो गई है ना। तो ऐसे हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है एंड वो जो डेफिसिट, जो हमारी सरप्लस है वो सरप्लस रहती नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी अपनी जो कैलोरी उड़ाने की शक्ति है उसे बढ़ाने लग पड़ती है। लेकिन जब आप ये डाइट कर रहे हो जिसमें आप एक्सेस कार्ब्स खा रहे हो तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि फ़ैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो, क्योंकि अगर फैट बढ़ा तो भाई जो आपका फैट है वो इंस्टेंटली स्टोर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें फ़ैट ज़ीरो रखना होता है एंड इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं करना होता। डाइट को करना होता है 7-10 दिन के लिए एंड इसके बाद आप कीटोजेनिक डाइट करोगे फैट लूज़ करने के लिए। ये मेंटेनेंस के लिए बढ़िया है, मतलब मेंटेनेंस मतलब कि अगर आपको अपना वेट रोक के रखना है एक जगह तो सालों साल आप अपना वेट रोक के रख सकते हो। बल्किंग के लिए ये भी बहुत बढ़िया है ना। लेकिन इस एक चीज़ का ध्यान रखना कि फ़ैट ज़ीरो रखना अपना, ठीक है, फ़ैट ज़ीरो करने की ट्राई करना जितना हो सकता है एंड दैट्स इट। चलो फिर मैं आपको इसकी एनालिसिस बताता हूँ डीप सी की, ठीक है, चलिए एनालिसिस की ओर। तो ये देखो, कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस कंपेयरिंग फैट गेन फ्रॉम प्योर कार्ब ओवर फीडिंग वर्सेस फैट ओवर। पढ़ सकते हो तुम अगर ये पढ़ना है, मैं तुम्हें स्ट्रेट टेबल की तरफ लेकर जाता, ठीक है। ये देखो टेबल आ गया हमारे पास, ओके। तो ये देख सकते हो, ये 1995 की स्टडी है, 2000 की स्टडी है, 2015 की स्टडी, 2020 की स्टडी है। फैट गेन फ्रॉम कार्ब 0.3 kg, लाइक बेयरली एनी, एंड इसमें 1.5 किलो जो फैट खाया ना बंदे ने उससे इतना फैट गेन होगा है, एंड जो कार्ब खाए हैं बंदे उससे इतना फैट गेन हुआ है। सेकंड में देखो 0.2, 1.1, इसमें 2.5 लगभग 2 गुना, इसमें 0.5, इसमें 1.2 लगभग 3 गुना,
इसमें देख लो, इसमें 4 गुना, इसमें 4-5 गुना। तो वही है कि यार यो यहाँ पर कंफर्म्ड कर रहे हैं कि DNL लेस देन 10% ऑफ फैट गेन है। बस एक बात का ध्यान रखना कि फ्रक्टोस मत खाना, क्योंकि फ्रक्टोस का DNL 30% होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल DNL होता है ना, जो स्टार्च का, जो ग्लूकोज का होता है, वो 10% होता है। जो फ्रक्टोस होती है ना, वो सीधा लिवर में प्रोसेस्ड होती है, वो इंसुलिन को राइज नहीं कराती एंड वो मसल में नहीं जा सकती। इसीलिए फ्रक्टोस का DNL 30% होता है। तो फ्रक्टोस को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। 3-4 केले खा सकते हो रोज़ के, इससे ज़्यादा कितना फ्रूट खाओगे भाई तुम, है ना। वो इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ हो जाती है फिर। तो ग्लाइकोजन भी हमारा भर जाता है, वो भी बता रहे हैं, पढ़ सकते हो तुम, ठीक है। ये सारी स्टडी शॉर्ट टर्म है एंड कैसे अगर लॉन्ग टर्म में भी करोगे भाई तब भी कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है भाई, मैंने खुद किया है ये, है ना। तो ये मैंने इससे पूछा था कि CAC को सीको यानी कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट के रूल्स से स्टिल अप्लाई। तो ये कह रहा है हाँ अप्लाई तो होते हैं, लेकिन वो कैलोरीज बर्न हो जाती है रेदर देन स्टोर्ड, ठीक है। तो हमें कैलोरीज इन कैलोरीज आउट से क्या मतलब है भाई, जब हम कैलोरी बर्न कर पा रहे हैं, है ना। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा है, स्टोरेज प्रायोरिटी ग्लाइकोजन फर्स्ट देन DNL, है ना। ड्यू टू DIT DNL कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा कम होती है कार्ब ओवरफीडिंग में फैट गेन। लेकिन जो आप फैट खाते हो, प्योर फैट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्ब्स, तो वो स्टोर हो जाता है जब भी, ठीक है। फॉर द सेम कैलोरिक सरप्लस फैट ओवरफीडिंग लीड्स टू 2 to 4 गुना, ठीक है, मोर फैट बॉडी फैट गेन देन कार्ब ओवरफीडिंग, ठीक है। तो ये देख सकते हो तुम। ओके, तो ये है कुछ इसने बताया है। तो बॉडी कंपोजिशन के लिए फैट ओवरफीडिंग इज़ वर्स देन कंपेयर टू कार्ब ओवरफीडिंग। एंड कार्ब ओवरफीडिंग तुम कर भी कितना सकते हो, तुम खा सकते हो एक दिन में 2 किलो राइस। 2 किलो राइस होता है 2800 कैलोरीज, 800 कैलोरी सरप्लस होगी मोस्ट पीपल के लिए। वो खा सकते हो तुम 2 किलो राइस, सोच कर देखो ज़रा, नहीं खा सकते ना। तुम मोटे हुए समोसों के कारण, बर्गरों के कारण एंड तेल के कारण, बटर लगा लेते हो जो तुम अपने खाने पर, उसके कारण मोटे होते। कार्ब से कोई मोटा नहीं हो सकता। आई हैव प्रूव्ड दिस 1000 टाइम्स एंड 1001 में टाइम भी प्रूव कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि और स्टडी से डाटा दे मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसे और स्टडी से मंगवाई, तो इसने मुझे और स्टडीज लेके दी, इसने मेरे लिए और मेटा एनालिसिस किया, टेबल बनाए। तो तुम पढ़ सकते हो ये भी, है ना। ये देखो 0.3 kg फैट गेन, इससे 1.4, 0.2, 0.9 फैट से, 0.4 कार्ब से, 1.6, 1.1, 2.5, 0.5, 1.2, 0.3, 1.1, 0.2, 1 kg, लाइक 5 गुना भाई, 5 गुना, ओ माई गॉड। ये देखो 0.3, 1.2, 0.2, 0.8। तो वही बात है कि भाई, एंड एक बार मैं तुम्हें बता दूं कि इनमें फोर्स फीड कर रहे थे वो कार्ब्स को। अगर वो फोर्स फीड ना करते कार्ब्स को तो शायद 0 गेन फैट होता है, क्योंकि अगर तुम कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हो ना तो तुम्हें सटाइटी आ जाती है कि भूख नहीं लगती फिर बाद में। अगर फैट खाते हो तो तुम्हें भूख लग जाती है बाद में, ठीक है। अगर फैट कार्ब्स के साथ खा रहे हो तो भूख लगेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि भाई फैट गेन कार्ब से नहीं हो सकता, फैट गेन फैट से ही होता है भाई, समझ गए। एंड फैट कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर कीटोजेनिक डाइट में खाओ, लेकिन प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू मिक्स बोथ ऑफ देम, ठीक है। जब तुम उसे मिक्स करोगे ना दोनों को, तब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैंने इससे एक और क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन हाउ एक्सेस एनर्जी इज वेस्टेड इफ DNL इज ओनली 5 to 10% एफिशिएंट एंड इज 5x वर्स फॉर फैट गेन, जस्ट वाई। मैंने इसे पूछा कि DNL क्यों बुरी है एंड क्यों कार्ब्स खाने से 5 गुना कम फैट गेन होता है, सॉरी 5 गुना कम फैट गेन। तो देख सकते हो तुम, पढ़ सकते हो सारी रीज़न। डी नोवो लाइपोजेनेसिस, ये प्रोसेस ही इनएफिशिएंट है। हमारी बॉडी सिर्फ 75% कार्ब्स को फैट में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन जो हमारी बॉडी ऐसे करना ही नहीं चाहती, क्योंकि भाई वो 25% एनर्जी वेस्ट नहीं करती, इसलिए वो उसी टाइम बर्न कर देती है सारी कैलोरीज को। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। एंड बहुत मुश्किल है, मतलब कार्ब से फैट गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइक तुम्हें एक जॉब होनी चाहिए, जैसे नौकरी नहीं होती बंदे की, तो वैसे। ये देखो नेट फैट गेन, सारी स्टडीज़ का वो किया है इसने, क्या एवरेज मीन लगा लाए। लाइक तुम कार्ब से 3-4 गुना 5 गुना कम फैट ही गेन करोगे फ्रॉम रियल फैट, ठीक है।
तो मैंने इससे पूछा कि कार्ब ऑक्सीडेशन फ्यूटाइल साइकिल्स के बारे में, तो हाँ ये बताता है कि हाँ उससे भी बहुत ज़्यादा कार्ब्स बर्न होते जाते हैं, जो एक्सेस कार्ब्स होते हैं, ठीक है। तो नेट फैट गेन हमेशा ही कार्ब से लोअर रहेगा अगर कार्ब से ज़ीरो फैट की प्रेजेंस में है, समझ गए भाई। तो यहाँ ये बता रहा है कि भाई एक्सेस कार्ब्स को क्यों कंज्यूम करना कितना मुश्किल है। ये देखो भाई, 600 ग्राम कार्ब्स पता कितने होते हैं? 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या फिर 12 कप्स ऑफ कुकड राइस। लाइक 12 कप कुकड राइस भाई खा सकते हो तुम? नहीं खा सकते ना। 10 लार्ज पोटैटो, भाई मैं 2 लार्ज पोटैटो भी नहीं खा पाता। तो तुम देख लो भाई कि अगर तुम कार्ब्स प्योर कार्ब्स खा रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ फैट, तो भाई तुम नहीं कंज्यूम कर सकते इतने ज़्यादा कार्ब्स कि तुम एक्सेस में चले जाओ, समझ गए। अगर तुम 500 ग्राम कार्ब्स भी खा पा रहे हो ना एक दिन के, देन सल्यूट टू यू भाई, क्योंकि ऐसा मैं तो नहीं कर पाता एंड कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई अपने आप को फूडी कह रहा है ना, तो भाई फूडी वो इसलिए है क्योंकि वो जंक फूड खा रहा है। अगर वो प्योर कार्ब्स खाएगा ना इन द एब्सेंस ऑफ फैट, तब भाई नहीं खा सकते, ठीक है। ये देखो, ये कह रहा है इन रियल लाइफ पीपल रेयरली ओवरफीड ऑन प्योर कार्ब्स, इंस्टेड दे ओवरफीड मिक्स्ड मील जिसमें कार्ब्स फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। क्योंकि भाई नहीं कर सकते तुम प्योर कार्ब्स पर ओवरईट। अगर तुम चीनी भी खाओगे ना, चीनी भी खाओगे तो उस पर नहीं कर सकते ओवरफीड भाई तुम। इट इज़ वेरी वेरी हार्ड, वेरी फकिंग हार्ड, ठीक है। तो मैंने इससे यही क्वेश्चन पूछे थे एंड ये मैंने डीप सीक का तुम्हें सारा वो करके दे दिया है, एनालिसिस है ना। स्टडीज़ को तुम दोबारा देख सकते हो, ये डाटा को अगर तुम देखना चाहो। वैसे तो तुम पहले भी देख सकते थे, लेकिन अब देख लो, ये डाटा है सारा, ठीक है, ठीक है। सारा डाटा है, ये नोट कर लो इसे एंड इससे देखकर मोटिवेट हो कि कार्ब से तुम फैट नहीं हो सकते भाई। फैट से ही फैट होता है आदमी, अगर शुगर के साथ है फैट या फिर ऐसे भी फैट है। चलो अब चलते हैं हम चैट जीपीटी की ओर। चैट जीपीटी से भी मैंने यही क्वेश्चन पूछे हैं एंड चैट जीपीटी ने भी मुझे बताया है ये चीज़। बताइए, बेसिकली पढ़ सकते हो तुम। कन्वर्टिंग फैट इनएफिशिएंट 5 to 15% एंड्स अप एज फैट। वही बता रहा हूँ मैं भाई कि लोग CIC को एज अ रिलीजन ट्रीट करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता भाई कि वो एक्सेस कार्ब्स बर्न हो जाते हैं, ठीक है, बिफोर यू इवन कन्वर्ट देम टू फैट। फैट ओवरफीटिंग 5 times मोर एफिशिएंट टू फैट स्टोरेज कम्पेयर टू कार्ब्स। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर कार्ब्स से उतना फैट गेन करना है तो आपको 5 गुना ज़्यादा कार्ब्स खाने पड़ेंगे। लाइक तुम्हें एक दिन में 2500 ग्राम कार्ब्स खाने पड़ेंगे अगर तुम्हें 500 ग्राम फैट के बराबर पहुंचना है। लाइक कर सकते हो तुम इतना? सोच के देखो, 2500 ग्राम कार्ब्स, लाइक 10 किलो राइस। नहीं हो सकता भाई 10 किलो राइस, कैसे खाओगे 10 किलो राइस भाई? नहीं हो सकता ना। तो वही बात है भाई कि ये देखो, ये इसने स्टडीज़ बताया है, टेबल बनाया है एंड बताया है कि कार्ब से इतना फैट गेन हुआ है, फैट से इतना फैट गेन हुआ है। एंड इसमें फैट का जो फैट, इसमें कार्ब से जो फैट गेन हुआ है वो तुम्हें थोड़ा सा शायद ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि भाई इसमें फोर्स फीड किए गए थे कार्ब्स, इसमें धक्के से खिलाए गए थे कि तुम्हें खाने पड़ेंगे ये कार्ब्स, ठीक है। लेकिन अगर वो कार्ब्स ना खाने देते तो शायद ज़ीरो फैट गेन होता, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई जो कार्ब्स है ना वो हमें जल्दी सेशिएट कर देते हैं, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। जैसे कि तुम ये डीप सीक का डाटा देखो भाई। तो बस हाँ, यही बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें कि भाई यही है सारी स्टडीज़ एंड इनमें पता लग गया तुम्हें कि भाई कार्ब से फैट गेन नहीं होता एंड फैट से ही फैट गेन होता है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड तुम फियर नहीं करोगे कार्ब्स को। बट एक बात ध्यान रखना कि कार्ब्स को इन द एब्सेंट ऑफ फैट ही खाना है, फैट नहीं खाना कार्ब्स के साथ कभी भी, एंड ना ही फैट के साथ कभी कार्ब्स खाने हैं, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। मोर वीडियोस विल कम ऑन दिस टॉपिक, लेकिन आज के लिए इतना ही।